नमस्कार दोस्तों, कौटल्या सत्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 9 जुलाई 2020 और आज आप सभी को 8 जुलाई से लेकर 9 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कौटल्या सत्या एजुकेशन के माध्यम से बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चंस के साथ मुख्य पॉइंट्स को बताए जाते हैं ताकि आप सभी को करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हमेशा के लिए याद रहे और सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पेज ज्वाइन करने से ये होगा कि डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना SNGR-BP के लिए भारत को निम्न में से कितने रुपए देने का समझौता किया है? तो ऑप्शन है 3023 करोड़, ऑप्शन बी है 4223 करोड़, ऑप्शन सी है 2323 करोड़, ऑप्शन डी है 3923 करोड़। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3023 करोड़ रुपए। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। विश्व बैंक नामी गंगे कार्यक्रम को समर्थन बढ़ाने को 40 करोड़ डॉलर, ध्यान दीजिएगा 3023.10 करोड़ रुपए की ऋण सहायता देगा। यह गंगा नदी के पुनरुद्धार का कार्यक्रम है। विश्व बैंक ने कहा है कि दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना NSGR-BP से नदी का प्रदूषण कम करने और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में मदद मिलेगी। सरकार की इस योजना के तहत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। चलिए प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा? तो ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी मोहन त्यागी, ऑप्शन सी बहादुर सिंह, ऑप्शन डी अनमोल सिंह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहादुर सिंह। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। बहादुर सिंह, भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच बहादुर सिंह 25 साल तक सेवा देने के बाद पद से हट गए। भारतीय खेल प्राधिकरण साई के साथ उनका अनुबंध समाप्त हो गया। आयु नियमों के आधार पर उनका कार्यालय आगे नहीं बढ़ाया गया। बहादुर सिंह ने 1980 में मास्को ओलंपिक में भी भाग लिया था। उन्हें 1976 में अर्जुन पुरस्कार और 1998 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। बहादुर सिंह को 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और साथ ही दोस्तों, बहादुर सिंह के मार्गदर्शन में भारत ने दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में 2010 में शानदार प्रदर्शन किया था। चलिए प्रश्न नंबर 3, अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? तो ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी इंटरपोल, ऑप्शन डी नाटो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए WHO। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। WHO, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का फैसला किया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ट्रंप सरकार ने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने से संबंधित पत्र भेज दिया है। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। साल 1984 में तय नियमों के तहत किसी भी सदस्यता वापस लेने के साल भर बाद ही देश को WHO से निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका को WHO के भी सभी बकाये चुकाने होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचांक में 34वां स्थान निम्न में से किस देश को रखा गया है? तो ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
भारत। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर भारत। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचांक में भारत का स्थान 34वां रहा है। रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नियामकीय सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों के चलते देश की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार हुआ है। भारत की रैंकिंग साल 2018 में 35, ध्यान दीजिएगा, भारत की जो रैंकिंग थी 2018 में कितनी थी, तो 35 थी, और 16 में 36 और 14 में 39 थी, और अब कितनी है तो आप सभी को बता दूं तो 34वां स्थान है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, सूचांक में कुल 99 देशों की रैंकिंग की गई। इसमें शीर्ष स्थान पर ब्रिटेन, इसके बाद क्रमशः अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा देश शीर्ष 5 में शामिल है। भारत के पड़ोसी देश चीन की इस सूचांक में रैंकिंग 32, श्रीलंका की 65 और पाकिस्तान की 73वीं है। चलिए प्रश्न 5 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए इंजेती श्रीनिवास, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी मनमोहन कुमार, ऑप्शन डी राहुल सचदेवा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंजेती श्रीनिवास। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंजेती श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आधिकारिक आदेश के मुताबिक वो 3 साल तक इस पद पर अपनी सेवा देंगे। श्रीनिवास ओडिशा खेडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे पहले कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय में अपनी सेवा दे चुके हैं। साथ ही दोस्तों 31 मई को वो कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं। इस साल 27 अप्रैल को IFSCA का निर्माण किया गया था। यह देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों IFSCS में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एकीकृत निकाय है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? तो ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 4 साल, ऑप्शन डी 2 साल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 साल। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि उभरते हुए खिलाड़ियों को सभी प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से ओलंपिक सहित सभी बड़े टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2024 तथा 2028 के ओलंपिक्स खेलों की तैयारियों के लिए भी यह उपयोगी होगा। बार बार कोच बदलने से खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर असर पड़ता है। टोक्यो ओलंपिक्स को अगले साल तक स्थगित किए जाने के मद्देनजर सभी विदेशी प्रशिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। विश्व चॉकलेट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 21 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 मई, ऑप्शन डी 7 जुलाई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7 जुलाई। विश्व चॉकलेट दिवस हर एक साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। हर साल 7 जुलाई को दुनिया भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस 2009 में मनाया गया था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन जा रहा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया गया था। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि 2009 में पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया गया था। इसे पहली बार सन, ध्यान दीजिएगा, 1550 में यूरोप में मनाया गया था। चॉकलेट हमारे शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। इसके नेचुरल केमिकल्स हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य
देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असम। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रफल 111.942 वर्ग किलोमीटर है और यह देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व की परिधि के अंदर अवस्थित है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य ऊपरी असम के कोयले एवं तेल समृद्धि जिलों में, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, तो डिब्रूगढ़, तिनसुकिया एवं शिवसागर में फैला हुआ है और माना जाता है कि यह असम में तराई क्षेत्र के वर्षा वनों का अंतिम शेष संक्रमण जोन है। अपग्रेड होने के बाद देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान होगा, जबकि अन्य 5 राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, नामेरी, मानस और औरंग और डिब्रू साइखोवा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगारों युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब पोर्टल की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। महाराष्ट्र इस पोर्टल के माध्यम से स्थानीय युवाओं जिनके पास निवास प्रमाण पत्र है के लिए 17 आर्थिक क्षेत्रों की 950 तरह की विविध नौकरियों में चयन करने का प्रावधान किया गया है। यह पोर्टल नियोक्ताओं और कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगा। यह जॉब पोर्टल महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य एवं यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए यह पोर्टल महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इससे राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करने में मदद मिलेगी। चलिए प्रश्न नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व जूनोसिस दिवस, वर्ल्ड जूनोसिस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 15 जून, ऑप्शन सी 12 अप्रैल, ऑप्शन डी 6 जुलाई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6 जुलाई। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। प्रतिवर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जूनोसिस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने और उन्हें उपचार के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 6 जून 1885 को प्रसिद्ध फ्रांसीसी सामान्यज्ञ और वैज्ञानिक लुई पास्चर द्वारा पहले सफल रेबीज टीके की खोज के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा ये खोज किसने किया था? तो वैज्ञानिक लुई पास्चर द्वारा सफल रेबीज टीके की खोज की गई थी और जूनोसिस बीमारियां फैलने में सबसे ज़्यादा भूमिका बैक्टीरिया की है। रोगी पशुओं और मनुष्यों से स्वस्थ पशुओं व मनुष्यों में फैलने वाले संचारिक रोगों को जूनोसिस कहते हैं। इसे पशुजन्य रोग भी कहते हैं। तो ये तो था दोस्तों कौटिल्य सत्या एजुकेशंस के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आप सभी को 9 जुलाई 2020 सुबह 5 बजे बताया जाता है। तो साथ ही साथ दोस्तों चलिए आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्वेश्चंस के वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो, और साथ ही साथ दोस्तों आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम पेज से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप सभी को पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पेज पे मिल जाए। टेलीग्राम पेज का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक जून महीने के करंट अफेयर्स के वीडियोस नहीं देखा है तो सभी
जून महीने के करंट अफेयर्स के वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर जून महीने के करंट अफेयर्स के वीडियोस देख लें। तो चलिए दोस्तों, अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।